आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर में शामिल दो इलाके यानी सातारा देवलई एक ऐसे इलाके हैं जहां पर गुज़िश्ता चंद सालों में आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ है। इन इलाकों में कम से कम 25 से 30 हज़ार मकानात तामीर किए जा चुके हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ ज़मीन के मालिक जिनके नाम 7/12 में मौजूद होने के बावजूद भी उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना था। लिहाजा कई मरतबा इंतज़ामिया और हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि यहाँ के ज़मीन मालिकान को पीआर कार्ड बनाकर दिए जाए। इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट पूना के जिम्मेदार अफसरान औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस मौके पर औरंगाबाद के साबिक कारपोरेटर अलहाज खलील खान और साबिक मेयर अब्दुल रशीद खान मामू ने इनसे मुलाकात की और उनसे ये मुतालबा किया कि सातारा देवलई इलाके में जहाँ 25 से 30 हज़ार मकानात मौजूद है, ये रिहायशी इलाके हैं और लाखों अफराद यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा जिन लोगों के नाम 7/12 में है उनका अभी तक फेर फार भी नहीं हुआ, लेकिन अगर इंतज़ामिया चाहे तो इन्हें पीआर कार्ड बनाकर दिया जा सकता है, जिससे इनकी तकलीफ़ें दूर हो सकती है, इनकी तकलीफ़ों का खात्मा हो सकता है। लिहाजा इस मामले को लेकर नाज़रीन कई देर तक इस मामले को लेकर बातचीत चलती रही और आखिर में पूना से आए हुए लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदार अफसरान ने इस बात का तयक़ुन दिया कि वो इस मामले को लेकर क़ानूनी मालूमात हासिल करने के बाद पीआर कार्ड बनाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। यहाँ पर औरंगाबाद SLR को भी इस तरह के आदेश मुताल्लिक़ अफसरान की जानिब से दिए जा चुके हैं कि वो इस मामले को लेकर तहक़ीक़ात करें, मालूमात इकट्ठा करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द सातारा और देवलई के रिहायशी मकानात मालिकान को, ज़मीन मालिकान को पीआर कार्ड मिल सकते हैं। इस बात को लेकर चर्चा कई दिनों से जारी थी, लेकिन गुज़िश्ता दिन साबिक कारपोरेटर अलहाज खलील खान और साबिक औरंगाबाद के साबिक मेयर अब्दुल रशीद खान मामू ने इस मामले को लेकर संजीदगी से इस बात को मुताल्लिक़ा अफसरान के सामने रखा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। जिस तरह से मुताल्लिक़ा अफसरान ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि वो इस मामले को लेकर संजीदा है और बहुत जल्द इसकी कार्रवाई शुरू हो सकती है, लेकिन इसका फैसला कब होगा ये देखने वाली बात होगी। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।